वट सावित्री व्रत, अटल सुहाग और अमर प्रेम की कथा। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी नारी की अमर कहानी जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं यमराज से भी युद्ध कर डाला। यह है कहानी सावित्री की, जो आज भी भारतीय नारी के आदर्श के रूप में पूजी जाती है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को भारतीय महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस पर्व को वट सावित्री व्रत कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व के पीछे एक बहुत प्रेरणादायक कथा छिपी है? तो आइए सुनते हैं कहानी। एक समय की बात है, राजा अश्वपत के यहाँ एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री सुंदरता, बुद्धिमत्ता और तेजस्विता में अद्वितीय थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयं अपनी पसंद के वर ढूंढने के लिए वन की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां उन्होंने एक तपस्वी, वीर और धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान को देखा। वो एक वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जो अब वन में ही रहते थे। सावित्री ने निश्चय कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल सत्यवान से ही। लेकिन नियति का लेखा कुछ और ही था। जब सावित्री के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह की बात ऋषि मुनियों को बताई तो उन्होंने चेताया कि सत्यवान एक उत्तम वर है, पर उसका जीवन अल्प है। वह 1 साल के भीतर ही मर जाएगा। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मृत्यु तय हो सकती है, लेकिन प्रेम और नारी का संकल्प भी अडिग होता है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अपनी पुत्री की हठ के सामने सावित्री के पिता को झुकना पड़ा। विवाह के बाद सावित्री ने 1 साल तक कठोर व्रत किया, पति सेवा की, और एक दिन वह आया जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ गए। सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे और अचानक बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी सामने प्रकट हुए काल के देवता यमराज और सत्यवान की प्राण हर कर ले जाने लगे। सावित्री एक पतिव्रता नारी थी और पतिव्रता नारी की शक्ति से बड़े देवता हार मानते हैं। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पति के प्राण ना ले जाने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, वापस जाओ, यह नियम के विरुद्ध है। सत्यवान के प्राण मैं ले जा रहा हूं। सावित्री पुनः यमराज के पीछे जाते हुए याचना करती है। सावित्री ने इस बार धर्म, नीति और श्रद्धा की बातों से यमराज को प्रभावित किया। यमराज सावित्री की निष्ठा और बुद्धिमता देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी बुद्धि, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूं। तुम अपने पति के प्राण के अतिरिक्त कोई 3 वर मांगो। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? सावित्री कहती है, हे यमदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस चाहिए। यमराज तथास्तु कहते हैं। सावित्री दूसरा वर मांगती है, मेरे सास ससुर को आंखों की ज्योति वापस मिले। यमराज तथास्तु कहते हैं। सावित्री तीसरा वरदान मांगती है, मुझे 100 पुत्रों का वर दो। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। तभी सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, तो मेरा पति सत्यवान तो जीवित होना चाहिए, वरना मैं कैसे मां बन सकती हूं? यमराज अपने ही बातों के जाल में उलझ जाते हैं, लेकिन सावित्री की चतुरता देख बहुत प्रसन्न होते हैं। यमराज की आवाज आकाश में गूंजती है, हे नारी, तुम्हारे प्रेम, बुद्धि और भक्ति को मेरा प्रणाम। लो, मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण लौटाए देता हूं। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सावित्री का मरा हुआ पति सत्यवान अपनी पत्नी की पतिव्रता और निष्ठा से पुनः जीवित हो उठता है। इसी दिन से महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि वही वट वृक्ष साक्षी था इस अमर प्रेम का। पूरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी और आप सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।